प्यारे बच्चों, मैं टीपू राय, टीचर्स ऑफ मैथ, आप लोगों के लिए क्लास 12 मैथ लेसन फर्स्ट संबंध और फलन के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और बेहतर से बेहतर तरीके से इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस चैप्टर को लोग बच्चे जो है नहीं समझ पाते हैं, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का। इसको समझने का प्रयास करिए। आगे इसमें है क्या, जैसे चैप्टर का नाम ये आपका दिया गया है क्लास 12 संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो हम हिंदी मीडियम में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश में यदि ज़्यादा बोल दिया जाता है तो समझ नहीं पाते। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करूँगा। संबंध और फलन चैप्टर का नाम आपका। तो आप जानते हैं इसमें दो चीज़ें आ रही है, एक संबंध है, दूसरा फलन है। तो संबंध और फलन, पहली चर्चा तो हमारी संबंध पे होगी। संबंध है क्या, जैसे हम व्यवहारिक जीवन में पास पड़ोस में हम समझें कि संबंध है क्या। संबंध का मतलब क्या है, जैसे दो घर है, दो घर के अंदर सदस्य होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो दो घरों के अंदर सदस्य हैं, तो वो सदस्य जो दूसरे सदस्य से मिलते हैं, एक सदस्य दूसरे सदस्य से मिलता है, तो मिलने के बाद उस पर एक क्रिया अप्लाई होती है, एक व्यवहार अप्लाई होता है, जिसको मित्रवत संबंध कहा जाए या भाईचारे का संबंध कहा जाए या भाई बहन का संबंध कहा जाए। तो उसमें तमाम प्रकार के नाम दिए जाते हैं कि ये भाई बहन है, ये बेटा बेटी है। तो इस तरीके से जो नाम दिया गया है, जो व्यवहार दिया गया है, इसी को हम संबंध कहते हैं व्यवहारिक जीवन में। और यहाँ हम मैथ में इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशन मैथ में जो हमारा इसका उपयोग है वह सेट के बीच में है, समुच्चय के बीच में। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में यानी क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं संबंध और फलन, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि संबंध फलन है क्या। और चीज़ें हैं, जैसे इसमें आता है प्रांत, सहप्रांत, परिसर। तीन चीज़ें हैं, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत क्या है, प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तीन चीज़ें आती हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इसको भी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो पहली बात हमारी आती है, संबंध की बात आती है। तो संबंध को समझने के लिए हम करते क्या, संबंध किसे कहा जाता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई सेट दिया गया, कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो ए का ए के साथ कार्तीय गुणनफल निकाला जाए, ए का ए के साथ कार्तीय गुणनफल निकाला जाए तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा। कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए आप जानते ही हैं कि ए का ए के साथ, ए का ए के साथ का मतलब क्या है, दो सेट हो गए। एक आपका ये है, ए का इसका एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट ए के साथ आप कर रहे हो तो इसमें भी वही एलिमेंट होंगे 1 2 3। तो ए क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले का सबके साथ जो है रिलेशन बनेगा। पहला जो है, पहले का दूसरे के साथ ऑर्डर पेयर आएगा। तो एक का एक के साथ हो जाएगा, 1 कामा 1 हो गया। एक का 2 के साथ हो जाएगा, 1 कामा 2 हो गया। एक का 3 के साथ हो जाएगा तो 1 कामा 3 हो गया। इसी प्रकार 2 का 1 के साथ हो जाएगा तो 2 कामा 1 हो गया। 2 का 2 के साथ हो जाएगा तो 2 कामा 2 हो गया। 2 का 3 के साथ हो जाए तो 2 कामा 3 हो गया। इसी प्रकार 3 का 1 के साथ तो 3 कामा 1 हो गया। 3 का 2 के साथ 3 कामा 2 हो गया। 3 का 3 के साथ 3 कामा 3 हो गया। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं। किसी भी सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में ही दिखाते हैं।
तो यहाँ जो हमारा सेट था, तो सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया गया, यानी कार्तीय गुणनफल ज्ञात कर लिया गया। तो यह जो कार्तीय गुणनफल आया, इसी को हम रिलेशन नाम देते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? रिलेशन नाम देते हैं कि कितने तरह से रिलेशन बना। इसमें एक चीज़ ये होता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो सेकंड सेट का होता है। तो ऑल ऑफ इसमें जो है क्या क्रमबद्ध तरीके से लिखा रहता है, इसीलिए इसको क्रमित युग्म नाम दिया जाता है। क्रमित युग्म, इसको इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। यहाँ आपने देखा कि एक क्रॉस ए निकाल लिया, जो रिजल्ट आया इसी को हम रिलेशन नाम देते हैं। आर यानी रिलेशन हमारा कितने तरीके से हो गया, तो यहीं आप अब लिख देंगे 1,1, 1,2, 1,3। यह जो चीज़ें आप लिखते हैं पूरा डॉट डॉट यहाँ तक करके लिख देंगे, तो ये जो है एक रिलेशन बताता है। जब यहाँ हमने देखा कि एक रिलेशन कैसे निकाला जाता है, तो आप उसको देखें, उसका कार्तीय गुणनफल करके रिलेशन को निकाला जाता है। यहाँ देखिए, अब जैसे हम दूसरे वे में इसको समझना चाहें, दूसरे वे में हम समझना चाहें तो है क्या। मान लीजिए कोई सेट ए है, ए में एलिमेंट है 1, 2, 3। दूसरा सेट हमारा ले लिया जाए, बी है, बी में एलिमेंट है 3, 5, 3 और 5। तो इन दोनों का यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकाल लिया जाए। ए क्रॉस बी निकालने का मतलब है क्या, 1 का 3 के साथ 1,3 हो गया ऑर्डर पेयर, 1 का 5 के साथ 1,5 हो गया। 1 का आपने सबके साथ करा दिया, ऐसे 2 का कराएंगे 2,3, फिर 2,5, ऐसे ही हम 3 का कराएंगे 3,3 और 3,5। यह जो ए क्रॉस बी आया, यही आपका रिलेशन बताएगा, ए क्रॉस बी ही रिलेशन का रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से किसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन हो सकता है, और किसी सेट का दूसरे सेट के साथ भी रिलेशन हो सकता है। जैसे कहा जाए कि कोई परिवार है, परिवार का व्यक्ति किसी दूसरे परिवार के व्यक्ति से कोई रिलेशन नहीं रखता, तो उस परिवार का व्यक्ति दूसरे परिवार से कोई रिलेशन नहीं रखता है, तो लेकिन वहाँ उस परिवार का व्यक्ति अपने खुद के परिवार से तो रिलेशन रखता है। तो एक चीज़ ये है कि ए जो है खुद का रिलेशन का मतलब ए का ए के साथ रिलेशन हो सकता है, या उसको दूसरे वे में हम समझना चाहें तो कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो ए सेट बी भी रिलेशन होता है। तो रिलेशन हमेशा, संबंध हमारा जो है वह दो सेटों के बीच में पाया जाता है। दो सेटों के बीच में रिलेशन हमारा मिलता है, और इसी को हम जो है रिलेशन नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके। यहाँ एक चीज़ ये कही जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको इरेज कर रहा हूँ और ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें एक चीज़ ये कहा जाए कि मान लीजिए कोई सेट ए है और मैंने मान लिया कोई सेट बी है। सेट का मतलब यहाँ हम जो है सेट से दिखा रहे हैं, आप चाहे इसको दो घर समझ लीजिए कि ये घर राम का है और ये घर श्याम का है। दो घरों के बीच में जनरली आप अपनी ही भाषा में इसको समझिए कि ये घर राम का है और ये घर श्याम का है। तो राम के घर में कितने सदस्य हैं इसको मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए राम है, राम के पिता श्याम हैं, राम की माता
रीता है और राम की बहन सीमा। मैंने इसमें दिखाया राम है, राम के पिता श्याम है और राम की माता सीता है और राम की एक बहन है, उसका नाम सीमा। तो इसी प्रकार से हम श्याम के घर आ गए। तो श्याम, यह श्याम दूसरा है और यह श्याम दूसरा। ये श्याम के घर आ गए तो श्याम, मान लीजिए श्याम तो है ही है, घर है उसका तो श्याम तो रहेगा ही, श्याम है ही है। श्याम की माता का नाम रीना है, इसके पिता का नाम सोहन है और इसकी मान लीजिए कोई बहन नहीं है, 3 ही मेंबर इसमें। तो अब हम देखेंगे 2 सेट यहाँ हैं और घर के रूप में हम ऊपर समझ रहे हैं। 2 सेट में मान लीजिए राम जो है, राम का संबंध श्याम से। राम किसको इंगित करता है? श्याम को करता है। और यहाँ श्याम जो है सोहन को इंगित करता है। श्याम किसको इंगित करता है? सोहन को। सीमा, सीमा मान लीजिए रीना को इंगित करती। सीमा किसको इंगित करती है? रीना को। रीता यहाँ बच गई। रीता का संबंध मान लीजिए किसी से नहीं, रीता का संबंध किसी से नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ आपने देखा ध्यान से कि इसमें जो सदस्य हैं और इसमें जो सदस्य हैं एक दूसरे से वो अटैच। तो अटैच होने का मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है? यदि रिलेशन में हम इसको दिखाना चाहें तो रिलेशन को आर से लिखा जाता है। लिखेंगे क्या? राम श्याम, राम कामा श्याम, एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे में श्याम सोहन के साथ, श्याम कामा सोहन। फिर सीमा, सीमा किसको इंगित करती है? रीना को। ये बंद हो गया। तो यहाँ रिलेशन जो हमारा आया राम श्याम, श्याम सोहन, सीमा रीना। तो यहाँ एक चीज़ मैंने देखा, फर्स्ट जो व्यक्ति है वह सेट ए से है। फर्स्ट व्यक्ति सेट ए से है और सेकंड व्यक्ति सेट बी से है। तो यह एक क्रम यहाँ दिखाया गया, इसी को क्रमित युग्म नाम दिया गया। यहाँ भी देखिए फर्स्ट सेट ए से है और सेकंड सेट बी से है। यहाँ भी देखिए फर्स्ट सेट ए से है और सेकंड सेट बी से है। तो यह जो दिया गया यह ऑर्डर्ड पेयर, इसी को क्रमित युग्म कहा जाता है। तो रिलेशन जो हमारा होता है एक व्यवस्थित क्रम से होता है, व्यवस्थित क्रम से होता है। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए 2 सेटों को के रिलेशन को दिखाए तो ए रिलेशन बी हम लिख